अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और अभी तक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अपना रोल नंबर लिखें और अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लें। मैं सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपको रोल नंबर नहीं याद, अगर आपको आपका चालान नंबर आपको याद है, अगर आपका पहला सेमेस्टर था, अब अभी दूसरा सेमेस्टर है और आपको रोल नंबर भूल गया है, तो आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपको रोल नंबर भी आपका सामने आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सामने आएगा और उससे हम जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना सीखेंगे। अब आपको किसी को कॉल करने की, ईमेल करने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा हो गया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपने वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो सबसे पहले जी यहाँ पे आपने आना है गूगल पर, यहाँ पर आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आपने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे यहाँ पे गूगल पे आएंगे, यहाँ पर ऊपर आप लिखेंगे aiou.edu.pk, तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इसका लिंक जो है आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे ये देखें जी, आपके पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन कन्फर्मेशन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले जो वीडियो बना चुका हूँ वो मैंने लैपटॉप पे बनाई है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो वो इस वीडियो को पे, अगर उसको उस वीडियो से समझ आ गई है तो वो बेशक इस वीडियो को स्किप कर सकता है। तो यहाँ पे ये नीचे आपके पास जो सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे ये एडमिशन कन्फर्मेशन वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे आपने जो है ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये आपके पास सबमिट का बटन है स्टूडेंट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। लेकिन याद रखें, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप अपना चालान नंबर लिखें। अगर आपके पास चालान नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो लिखें। तो मेरे पास रोल नंबर है, मैं वो लिखूंगा। अगर आपको आपका रोल नंबर भूल गया तो यहाँ पर आप अपना चालान नंबर लिखें। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रोल नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप रोल नंबर लिखेंगे या फिर आप अपना चालान नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसके बाद आपने सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपका एडमिशन कन्फर्मेशन वाला सेक्शन आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपका नाम है, इसी नाम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये एक लिंक ऐड किया हुआ है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है आपका मुकम्मल डेटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से दो चीज़ें चाहिए होंगी आपको। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए, दूसरा आपका जो नाम है वो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपने यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी करता हूँ, आप पेन के साथ अपने पास कहीं पर नोट कर लें, लिख भी सकते हैं, जहाँ पे आपकी मर्जी लिख लें इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नोट पैड पर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है आता हूँ मैं, यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का नोट पैड ओपन करना है। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो नोट पैड पे लिख सकते हैं, या फिर आपके पास पेन है तो पेन के साथ आप अपनी किसी भी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आपका बन गया यूज़र आईडी बन गई, ठीक है, जो कि आपकी ये यूज़र आईडी है। ये मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है जो कि आपकी यूज़र आईडी है। अब यहाँ पे नीचे आपने पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है अब वो बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, तो ये आपका पासवर्ड आएगा। पासवर्ड कैसे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका नाम है, यहाँ से आपने अपना नेम जो है यहाँ से कॉपी करना है, मुकम्मल नेम आपने कॉपी करना है। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, जैसे मैं आपने अपना जो है यहाँ से नेम कॉपी किया, अब यहाँ पे मैं इस अपने नाम को नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करूँगा, आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है। इसमें बाद में काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं है, यहाँ से समझ नहीं है। अब यहाँ पे गौर से देखें, जो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपका यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड आपका वो होगा जो आपका नाम है उसके आखिरी दो डिजिट, यानी कि आपके जो आखिरी दो कैरेक्टर आते हैं, यानी कि यहाँ पे लास्ट टू आपके कैरेक्टर जो कि अल्फ़ाबेट से होते हैं वो यूज़ किए होते हैं, वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। और उसके बाद ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसकी जो लास्ट आपके पास 4 डिजिट हैं वो आपने यहाँ पे लिखने में। कैसे, यहाँ पे देखें, बाकी मैं इस सारे को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब लास्ट जो 2 डिजिट है मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बाकी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। लास्ट में AD आ रहा था वो मैंने लिख दिया, लास्ट 2 डिजिट हो गए। अब यहाँ पे इसके जो लास्ट 4 डिजिट हैं आपने वो कॉपी करने, यहाँ से ये देखें 1 2 3 4, ये किया, इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, यूज़र आईडी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड आपका जो नाम है उसके आखिरी 2 डिजिट हो गए, और यूज़र आईडी का जो आप यूज़र आईडी बनाते हैं उसके लास्ट जो आखिरी 4 डिजिट हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले 4 डिजिट मैंने लिख दिए और अपने नाम के जो आखिरी 2 डिजिट थे वो मैंने शुरू में लिखे और आखिर में ये लिखे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगा। यहाँ पे मैं इसको येस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, ये आपकी यूज़र आईडी है, ये आपने कहाँ पर लगानी है, यहाँ पर आ जाना है दोबारा से इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जैसे आप यहाँ पे आएंगे aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो फर्स्ट में आपके पास ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आपके पास ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे ये मौजूद है। यहाँ पे मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था कि आपने यहाँ पर जो है इन नंबर्स पे कॉल करनी है, लेकिन आपको अब किसी भी नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक नया तरीका बनाया, यहाँ पे ये देखें, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके
आपके पास यहाँ पे एनरोलमेंट वाला सेक्शन आ जाएगा जिसमें आपसे यूज़र आईडी पूछे जाते हैं। अब मैंने यूज़र आईडी जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा ये यूज़र आईडी है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरी यूज़र आईडी होगी। अब पासवर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये पासवर्ड है, यहाँ पे ये जो आपका नाम है उसके आखिरी 2 डिजिट और उसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आखिरी 4 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे इनेबल स्क्रीन रीडर मोड लगाना है। उसके बाद साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ये साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका साइन इन हो जाएगा। तो चलें जी, मैं यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर इंटरनेट का मसला हुआ तो आपके 5 से 10 सेकंड लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता। यहाँ पे आपके पास जो एनरोलमेंट वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि होम पेज आपके पास इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ। उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसी में मैं आप लोगों को मुकम्मल तरतीब बता सकूँ कि किस तरह से जो है आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपका पासवर्ड यही, अगर आपका पासवर्ड है तो आपकी जगह कोई और किसी को रोल नंबर आपका पता है तो वो भी लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि तरीका मैंने बता दिया। तो आपने जल्दी से यहाँ पर आकर अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। ये चेंज पासवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे चेंज माई पासवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने बस अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लेना है। ये आपने लाजमी चेंज करना है। अगर आप अपना पासवर्ड नहीं चेंज करेंगे तो आपके जो यहाँ पे आपका रोल नंबर है वो कोई लिख के आपके यहाँ पे एनरोलमेंट सेक्शन में कोई और लॉगिन करके आपकी जो तरतीब है वो जो है गलत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है जो कि आपके लिए मसला बन सकता है। सो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर अपना करंट जो अभी पासवर्ड चल रहा है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है, आपका ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट, आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि यहाँ पर किसी और के उससे यूज़र आईडी से लॉगिन करके यहाँ पर जो है वो चेंज पासवर्ड कर लें तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप जल्दी से लॉगिन करें, जितने भी स्टूडेंट आप जल्दी से लॉगिन करें और लॉगिन होने के बाद आपने जल्दी से पासवर्ड को चेंज कर लेना है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।